हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 6 के लिए एक्सरसाइज 9.2। देखिए, इसके अंदर बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। यहाँ हमारा डेटा हैंडलिंग का सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाता है, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया था इस चैप्टर का, कि पहले हमने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया और उसको रीअरेंज किया। ठीक है, पहले कलेक्शन किया, फिर उसको हमने रीअरेंज किया, अरेंजमेंट की उसकी। ठीक है, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा बोलते हैं। 2 स्टेप हमने कर लिए थे, ये थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने के मैंने बताया था, ग्राफ बनाते हैं, या तो बार ग्राफ या पिक्टोग्राफ। तो अब यहाँ पर थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है और अब हमें पिक्टोग्राफ बनाना है। तो देखिए, इसमें क्या है, विलेज ए में इतने इतने क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स के बारे में डाटा दिया हुआ है। विलेज ए में 80 एनिमल्स हैं, सी में इतने हैं, ई में इतने हैं, बी में इतने हैं, डी में इतने हैं। प्रिपेयर ए पिक्टोग्राफ ऑफ दीज एनिमल्स यूजिंग वन सिंबल। इस सिंबल का यूज करना है उस पिक्टोग्राफ में, और इस सिंबल को 10 एनिमल मानना है। तो अब देखिए, पिक्टोग्राफ को हम कैसे बनाएंगे। एक यहाँ पे बना के दिखाता हूँ मैं। एक ऐसे टेबल लेनी होती है, यहाँ बनाते हैं। एक टेबल लेनी होती है हमें इसके अंदर, और इसकी 2 लाइनें करनी होती है। एक तरफ तो क्या चीज़ है ये, ठीक है, ये क्या चीज़ है, विलेज है, तो यहाँ पे लिखेंगे विलेज। ठीक है, और किस चीज़ के बारे में डाटा है ये, नंबर ऑफ एनिमल्स के बारे में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ एनिमल्स। और विलेज कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई तक हैं। तो हम यहाँ पर इस तरह से कॉलम्स बना लेंगे इसके अंदर। ये हो जाएगा हमारा ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। ठीक है, अब देखिए, अब खास बात क्या है, अब यहाँ पर साइड में या फिर उसके ऊपर कहीं पर भी आप ऐसे लिख दीजिए, ये सिंबल बना के दिखा दीजिए, और इसका मतलब है 10 एनिमल्स। ये उसने खुद ने ही बोला हुआ है। अगर नहीं बोलता तो भी हमें लेना पड़ता, क्योंकि हमें पता है हम 80 सिंबल्स तो बना नहीं सकते। यूँ तो है नहीं, हम 120 सिंबल बनाएंगे, 90 सिंबल बनाएंगे, 40 सिंबल बनाएंगे, 60 सिंबल बनाएंगे। तो इसलिए वो हमें खुद भी लेना पड़ता, बाकी उसने खुद ने दिया हुआ है। तो आप खुद समझ के देखिए, अगर एक सिंबल 10 को रिप्रेजेंट करता है तो 80 के लिए 8 सिंबल बनाने पड़ेंगे। तो आप 8 सिंबल बना देंगे ए में, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, इस तरह से बी में 120 है तो 12 सिंबल बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। जगह नहीं है तो यहाँ बना देंगे 9 10 11 और 12। इसी तरह से सी में 90 है तो 9 सिंबल्स बन जाएंगे। अब मैं सिंबल नहीं बना रहा हूँ, अब आपको बता देता हूँ केवल। सी में 9 सिंबल बन जाएंगे, डी में 40 है तो 4 सिंबल बन जाएंगे, और ई में 60 है तो 6 सिंबल बन जाएंगे। इसको बनाने के बाद अब उसके क्वेश्चंस हैं कुछ। हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट द एनिमल्स ऑफ विलेज ई। ई में कितने सिंबल बनाए हमने, ई में हमने 6 सिंबल बनाए, तो आंसर हो गया 6। विच विलेज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स, सबसे ज्यादा एनिमल्स कौन से विलेज में है, विलेज बी, तो यहाँ लिख देंगे विलेज बी। विच एनिमल हैज मोर, विच विलेज हैज मोर एनिमल, विलेज ए और सी। कह रहा है ए और सी में से किस में ज्यादा एनिमल हैं। ए में 80 है, सी में 90 है, तो विलेज सी में जो है वो ज्यादा है ए से। ठीक है, वैसे सबसे ज्यादा बी में है, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने पूछा था ए और सी में से बताओ किस में ज्यादा है, तो सी में ज्यादा है। अब यही काम हम आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी यही काम करना है हमें। ये हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं किसी स्कूल के अंदर। 1996 में इतने थे, 1998 में इतने हो गए। ठीक है, इस तरह से डेटा दे रखा है। इसका हमें एक पिक्टोग्राफ बनाना है, इस सिंबल का यूज करना है, और 100 स्टूडेंट मानना है। तो सेम काम होगा जैसे हमने ऊपर किया था। यहाँ पर भी हम इस तरह से एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, और 2 इसके अंदर हो जाएंगे हमारे। तो क्या करना है हमें, 2 में एक तो है ईयर्स, और एक है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान से, ईयर्स जो हैं वो कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 ईयर है, तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा बना देंगे। 2 3 1 2 3 4, 4 हो गए हैं, और पांचवा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर 1996, यहाँ 1998, यहाँ 2000, फिर 2002 और फिर 2004। ठीक है, अब देखिए 1996 में 400 हैं। अब हमें यहाँ पे सिंबल बना के दिखा दीजिए, सिंबल कौन सा यूज़ करना है। सिंबल उसने ऐसा बनाने को कहा है एक। ठीक है, और इसका मतलब 100 स्टूडेंट है, तो हम यहाँ पे 100 स्टूडेंट है तो 4 सिंबल बना देंगे। पहले वाले में ऐसे 4 सिंबल बन जाएंगे। ठीक है, सिंबल आप बना ही लोगे। ये मैं हाथ से कर रहा हूँ तो थोड़ा सा इस तरह से बन रहे हैं। आप ये टेबल बनाते हो, स्केल वगैरह का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे 400 हो गए। अब थोड़ा सा जो इस क्वेश्चन के अंदर अलग बात है वो ये है
कि 535 को अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 535 में देखो, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो 500 प्लस 35 बनता है। 500 को तो रिप्रेजेंट करना आसान है, हम 5 सिंबल बना देंगे टोटल, है ना, 1 2 3 4 और 5। अब 35 के लिए हम क्या करेंगे वो थोड़ा सा अपने ध्यान से देखना है। देखो 35 का मतलब है 100 में से आधे से भी कम है, ये 100 का आधे से भी कम है, तो हम क्या करेंगे, अगर देखो आधा होता तो हम आधा सिंबल बनाते हैं ऐसे, ये जो ऊपर का उसका सर्कल है वो आधा, फिर ये लाइन, फिर इस तरफ है और इस तरफ भी है तो एक ही तरफ लगाते हैं, फिर इस तरफ भी एक ही तरफ लगाते हैं, ये तो हो जाता आधा सिंबल। अब उसने 35 को रिप्रेजेंट कहा है तो हम इसमें से भी थोड़ा कम कर देंगे, तो हम सिंबल को देखो कैसे बनाएंगे, सिर्फ इतना बना दो बहुत है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप एक डंडा और खींच दो, ये 35 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही 472 है, 472 में भी हम यही करेंगे, 400 प्लस 72 है ये, तो 400 के लिए तो 4 सिंबल हो जाएंगे, 72 के लिए हम क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा सिंबल बना देंगे, थोड़ा कुछ इस तरह से बना देंगे, ठीक है। हम ये वाले डंडे नहीं लगाएंगे इसके अंदर, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा चाहो तो एक और लगा लो, ये मत लगाना। 600 हमारा कंप्लीट हो ही जाएगा। 623 के लिए हम क्या करेंगे, 600 प्लस 23, 600 के लिए 6 हो जाएंगे। 23 के लिए हम क्या करेंगे, 23 के लिए हम आधे से भी आधा बना देंगे, तो इतना करके छोड़ देंगे बस, ठीक है। आधे में 2 डंडे भी लगाने होते हैं, उसमें 2 डंडे नहीं लगाएंगे हम, 23 में इतना करके हम छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब कुछ इसने क्वेश्चन पूछे हैं, हाउ मेनी सिंबल रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2002, कह रहा 2002 में हमने कितने सिंबल बनाए, तो 2002 में 600 बच्चे थे तो हमने 6 सिंबल बनाए, यहाँ पे लिखेंगे 6 सिंबल्स। अब उसने पूछा कितने सिंबल बनाए 1998 में, 1998 में 535 थे, तो इसका मतलब हमने क्या किया, 5 तो बनाए कंप्लीट, 535 में 5 तो बनाएंगे कंप्लीट और एक बनाएंगे इनकम्प्लीट, एक बनाएंगे इनकम्प्लीट, पूरा नहीं बनाएंगे उसको, क्योंकि 535 है तो 35 का रिप्रेजेंटेशन जब हम करेंगे तो कंप्लीट सिंबल नहीं बनेगा, तो हम एक सिंबल बना के छोड़ देंगे। अब जो बी पार्ट है आपने खुद करना है, बहुत ही आसान है। सिर्फ इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इसी डाटा का यूज़ करना है और अगेन हमें पिक्टोग्राफ बनाना है। इस बार सिंबल आप अपनी मर्जी से कोई और यूज़ कर लेना, इसकी जगह कुछ और यूज़ कर लेना, ठीक है। और 50 लेना है, मतलब जैसे हमने 100 लिया था ना, यहाँ एक सिंबल को 100 स्टूडेंट्स लिया था, यहाँ हमें 100 लेने की बजाय 50 लेना है। तो ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको खुद करके देखेंगे। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 9.2 कर ली है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 9.3 पर आते हैं। इसके अंदर भी बहुत आसान है, 9.3 बिल्कुल ही आसान है। बारग्राफ को हमें इसके अंदर रीड करना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो चलिए 9.3 मैं ओपन करता हूँ। देखिए इसके अंदर ये पहला बारग्राफ है आपके सामने। बारग्राफ क्या होता है, ऐसे पिलर्स बने होते हैं, इनको पिलर्स बोलते हैं या बार बोलते हैं इनको, ठीक है। ये पिलर्स बने होते हैं, इसको हम बारग्राफ बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, द बारग्राफ गिव्स अलोंग साइड, पहले उसकी इंफॉर्मेशन हमेशा रीड करनी चाहिए कि वो किस बारे में है वो बारग्राफ। तो ये कह रहा है शोज द अमाउंट ऑफ वीट प्रोडक्शन, वीट परचेज सॉरी, बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर 1998 से 2002, मतलब गवर्नमेंट ने 1998 में इतना वीट परचेज किया, 15,000 टन, ठीक है। ये 1000 टन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। 1999 में 25,000 टन, इस तरह से दिया हुआ है। अब क्वेश्चन है द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, मैक्सिमम वीट प्रोडक्शन कब हुआ, 2002 में हुआ, तो इसका आंसर आ जाएगा 2002। नेक्स्ट है द वीट प्रोडक्शन मिनिमम, मिनिमम कब हुआ 1998 में, तो इसका आ जाएगा 1998। बस इतनी सी बात थी इसके अंदर। उसके बाद अगला बायोग्राफ रीड करते हैं इसी तरह से। ऑब्जर्व दिस बायोग्राफ इज, इस बायोग्राफ को ऑब्जर्व करना है। किस बारे में ये, सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप, एक शॉप के अंदर सेल के बारे में, ये सेल शर्ट सेल की गई उसके बारे में है। तो देखिए व्हाट इंफॉर्मेशन डज द अबव बायोग्राफ गिव, ये बायोग्राफ क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये वाले जो क्वेश्चन होता है ये हमेशा क्वेश्चन में ही आंसर होता है इसका। तो ये देखो ये क्या दिखा रहा है, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, शोइंग द सेल ऑफ शर्ट इन ए रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। बस आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। ये ऊपर ही हमारे क्वेश्चन में ही आंसर होता है इसका कि ये बायोग्राफ हमें क्या बता रहा है। उसके बाद उसका क्वेश्चन है व्हाट इज द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शर्ट्स, जहाँ पर शर्ट्स रिप्रेजेंट की गई है वहाँ पर क्या स्केल चूज किया गया है, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ होता है। ये देखिए
यहाँ पे भी लिखा होता है और आप ऐसे भी देख सकते हो, 5-5 का गैप नजर आ रहा है आपको। तो यहाँ पर हमें ये वाली जो चीज़ है, ये सेकेंड पार्ट हमें लिख देनी है एज इट इज 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट। क्वेश्चन सी, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, कौन से दिन सबसे ज़्यादा शर्ट बिकी हैं। तो सबसे ज़्यादा पिलर जो सबसे बड़ा है वो सैटरडे का है, तो आंसर आ जाएगा सैटरडे। और साथ में यूँ भी पूछा है कि उस दिन कितनी बिकी है, तो सैटरडे वाली को हम पिलर को सामने ले जाएंगे, देख लेंगे कहाँ तक जाके मीट कर रहा है। 60 पर मीट कर रहा है तो हम लिख देंगे 60 शर्ट्स। ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, सबसे कम किस दिन बिकी है, ट्यूसडे को बिकी है, तो यहाँ लिख दिया जाएगा ट्यूसडे। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है उसका, ऑन हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे की शर्ट बतानी है, तो थर्सडे को हम इस तरह से मीट करवाएंगे। 35 है तो यहाँ लिख दिया जाएगा 35। उसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर हमें बारग्राफ है ये, इसमें क्या दिया हुआ है, अजीज के कुछ मार्क्स दिए हुए हैं ये। अब क्वेश्चन क्या है कि क्या इंफॉर्मेशन हमें इस ग्राफ से मिलती है, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बारग्राफ गिव्स, ये इंफॉर्मेशन हमें, ये बारग्राफ हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यही लाइन हो जाएगी, शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय अजीज इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। बस नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज स्कोर मैक्सिमम, मैक्सिमम किस में आए हैं उसके, सबसे बड़ा पिलर हिंदी का नजर आ रहा है मुझे, तो हिंदी आ जाएगा। और इसने पूछा है मिनिमम स्कोर किस में आए हैं, मिनिमम स्कोर मुझे सबसे छोटा पिलर एसएस का दिख रहा है, तो यहाँ पर एसएस आ जाएगा, सोशल स्टडीज। ठीक है, स्टेट द नेम ऑफ सब्जेक्ट एंड मार्क्स ऑब्टेन इन ईच ऑफ देम, हमें हर सब्जेक्ट का नाम लिख के उसके मार्क्स लिखने हैं। तो आप एक टेबल से बना लेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और एसएस। और आपको चेक करना है ग्राफ के अंदर, हिंदी कहाँ तक गया हुआ है, 80 तक गया हुआ है, हिंदी में 80। इंग्लिश कहाँ तक गया हुआ है, इंग्लिश 60 है, इंग्लिश में 60। मैथ्स का पिलर कहाँ है, 70 पर है, मैथ्स में 70। साइंस में कहाँ तक गया हुआ है पिलर, साइंस में 50 और एसएस में 40। तो इसमें 50 हो जाएगा और इसमें 40 हो जाएगा। ये टेबल हमारी तैयार हो गई। ये हमारी एक्सरसाइज 9.3 भी कंप्लीट हो गई है। अब 9.4 के अंदर जो है, अभी हमने क्या किया, 9.3 के अंदर एक ग्राफ दे रखा था, हमने उसको रीड करके क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। अब जो 9.4 है उसके अंदर सिर्फ अलग बात क्या है, कुछ भी अलग नहीं है। इस बार हमें वो ग्राफ खुद बनाना है, बस इस बार हमें ग्राफ खुद बनाना है। तो करिए, करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में दे रखा है, प्लेइंग इतने बच्चों को पसंद है, स्टोरी बुक इतने बच्चों को, वॉचिंग टीवी इतने को, म्यूजिक इतने को, पेंटिंग इतने को। ड्रॉ ए बारग्राफ बनाना है। 1 यूनिट पर 5 स्टूडेंट्स लेने हैं, यानी कि ये मैं बताऊंगा कैसे लेते हैं। ठीक है, और साथ में क्वेश्चन भी पूछा है, विच एक्टिविटी इज प्रेफर बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग, प्लेइंग को छोड़ दो, यानी कि ये वाला छोड़ दो। तो प्लेइंग को छोड़ दो तो सबसे ज़्यादा चीज़, सबसे प्रेफर चीज़ कौन सी है, सबसे प्रेफर चीज़ 30 यानी कि रीडिंग स्टोरी बुक्स है, तो इसका आंसर लिख देंगे रीडिंग स्टोरी बुक्स। ठीक है, अब ग्राफ बनाना सिखा देता हूँ मैं आपको, कैसे बनाना है हमें। देखिए यही बना रहा हूँ, ये मैं बिना स्केल के कर रहा हूँ तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो सकती है, आप देख लीजिएगा। आपने सीधी लाइन खींचनी है। ठीक है, इस तरह से 2 लाइनें खींचनी है आपने, एक सीधी, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर हमेशा एक्टिविटी आएंगी, एक्टिविटी, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ कुछ भी हो वो हमेशा यहाँ आता है, ये ध्यान रखना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ आएगा ऊपर की तरफ, ये हमारा हमेशा 0 होगा। स्केल लेने के लिए उसने बोला है 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, ये हम साइड में लिख देंगे। 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, और 5-5 का गैप ले लेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45, क्योंकि मैक्सिमम 45 है तो इतना बहुत है। प्लेइंग 45, तो आपने एक पिलर यहाँ से स्टार्ट करना है और 45 तक लेके जाना है और इस तरह से वापस ले आना है, और इसमें लिख देना प्लेइंग। ये मैं बिल्कुल हाथ से बना रहा हूँ, वो भी एक डिजिटल पेन का यूज़ करते हुए, इसलिए ये थोड़े से टेढ़े मेढ़े होंगे। तो आपने इसको स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगा। रीडिंग स्टोरी बुक में 30 है तो हम यहाँ से 30 तक ले जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद नीचे ले आएंगे और इसमें लिख देंगे रीडिंग स्टोरी बुक्स। ठीक है, ये लिखना जरूरी है आपने। फिर 20 तक लेके जाना है, 20 तक ले जाएंगे। फिर ये वो क्या चीज़ है, वॉचिंग टीवी, तो यहाँ पे लिख देंगे वॉचिंग टीवी। इस तरह से आपने ये 1 2 3 4 5 है, 5 पिलर खड़े करने हैं। बस ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर जो उसने एक पूछा था वो हम दे ही चुके हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी आसान सा ही है, इसमें भी हमें यही काम करना है। 6
नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक सॉल्व बाय शॉपकीपर ऑन 6 कॉन्जिक्यूटिव डेज। 6 दिन के हमें मैथमेटिक्स की बुक बेचने का डाटा दिया हुआ है उसका। तो यही काम करेंगे हम। यहाँ इस तरह से स्टार्ट करेंगे, यहाँ 0 हो गया, यहाँ तो आ जाएंगे डेज और यहाँ आ जाएगी नंबर ऑफ बुक्स। मैंने कहा था नंबर ऑफ कुछ भी हो, बुक्स हो, स्टूडेंट्स हो, हमेशा ऊपर आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, आप यहाँ पर स्केल अपनी मर्जी से चूज करना है। तो आप 5-5 का गैप भी दे सकते हो, 10-10 का भी गैप दे सकते हो, आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है। आप 5-5 के गैप से भी कर सकते हो, 10-10 से भी कर सकते हो। 10-10 से कर लेते हैं हम, क्योंकि सारे 10-10 की टेबल पे आने वाले हैं, खाली एक 65 नहीं है। उसका मैं बता दूंगा कैसे करना होता है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 मैक्सिमम है। तो देखो, अब सबसे पहला 65 है, तो 65 में क्या करते हैं, 60 और 70 के बीच वाला जो नंबर है ना, बीच वाली जो जगह है, वहां से हम इस पिलर को लेके जाएंगे बस। और ये क्या चीज़ है, ये संडे का दिन है, तो इस यहाँ पे लिख देंगे हम संडे। फिर मंडे में 40 है, तो इस पिलर को हम 40 तक ले जाएंगे और वापस ले आएंगे, यहाँ लिख देंगे हम ट्यूसडे। फिर वेडनेसडे में 30 है, सॉरी संडे, मंडे था ये वाला, ये मंडे था। उसके बाद ट्यूसडे में 30 है, तो यहाँ हम इसको 30 तक ले जाएंगे, वापस ले आएंगे। इस तरह से आपने 6 के 6 दिन की एक एक पिलर बनाना है और ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, ठीक है। ग्राफ का सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। वही हम यहाँ पर सेम इसी तरह से पिलर बनाएंगे, ठीक है। तो इसने यहाँ पर 100 का गैप ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमें 1200, 1100, 900, 600, 800 ऐसे दिया हुआ है, तो 100 के गैप लेंगे। 100, 200, 300, 400 ऐसे करते करते हम 1200 तक जाएंगे मैक्सिमम, क्योंकि बड़े से बड़ा नंबर 1200 है। फिर यहाँ पे ईयर्स रहेंगे, यहाँ पे ईयर्स रहेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ बाइसिकल्स रहेंगे, नंबर ऑफ बाइसिकल्स, ठीक है। अब 1998 में 800 हैं, तो हम यहाँ पे 800 तक लेके जाएंगे इसको, जहाँ भी 800 होगा। मैंने पूरे लाइन नहीं खींची है, जहाँ भी 800 होगा वहाँ से वापस ले आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1998। फिर 1999 के लिए 600 हैं, तो 600 तक ले जाएंगे और यूँ वापस ले आएंगे, ये हो जाएगा हमारा 1999। 2000 में हमारे 900 हैं, तो 900 तक ले जाएंगे। इस तरह से आपने 5 दिन है, 5 पिलर बनाने हैं। अब इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कौन से साल में मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसिकल सॉल्व हुई है, तो 2002 में हुई है। और कौन से ईयर में सबसे कम हुई है, तो सबसे कम 600 है। 600 कौन से महीने में है, कौन से साल में है, 1999 में है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया है। और सेम क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, इसमें कोई फर्क नहीं है, वही काम हमें करना है। यहाँ पर भी ग्राफ बनाना है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, ये उसने दे ही रखा है, बार ग्राफ बनाओ, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन के आंसर देने हैं और 1 यूनिट लेंथ इस बार 20,000 लेनी है। यानी कि जो हम गैप ले रहे थे ना, 100 का गैप ले रहे थे, वो हम 20-20 हज़ार का गैप लेंगे। तो 20-20 हज़ार के गैप में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो होगा 20,000 होगा, फिर 20 बढ़ के वो 40 हो जाएगा, फिर अगले में 60,000 हो जाएगा, फिर 80,000 हो जाएगा, फिर 80 के बाद 1 लाख हो जाएगा, क्योंकि 80,000 में जब हम 20,000 जोड़ते हैं तो 1 लाख हो जाएगा। फिर 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000, 1,80,000 और फिर 2 लाख हो जाएगा। बस 2 लाख इसमें मैक्सिमम है। और फिर हम इसमें वही 5-6 पिलर बनेंगे, 6 पिलर हम बना देंगे। उसका क्वेश्चन रीड करते हैं। कौन सी ऐसी 2 एज ग्रुप हैं जहां पर सेम पॉपुलेशन है। तो यहाँ इस टेबल में देखिए, ये 30 से 40, 30 से 44, 30 से 44 और 45 से 59, ये 2 ऐसे एज ग्रुप है जहाँ पे दोनों में 1,20,000 1,20,000 है। तो इसलिए ये दोनों एज ग्रुप हमारे सेम एज ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन सेम है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 30 to 44, 45 to 59। अब उसने एक चीज़ पूछी है, जो लोग 60 से ऊपर के हैं वो सीनियर सिटीजन कहलाएंगे। तो बताओ सीनियर सिटीजन कितने हैं। तो 60 से ऊपर वाले 2 लाइनें हैं, 2 डब्बे हैं 60 से ऊपर वाले, एक ये 80,000 और एक ये 40,000। ये 2 ऐसे हैं जो 60 से ऊपर एज रखते हैं, ठीक है। तो 80,000 और 40,000 प्लस करेंगे तो 1,20,000 आ जाएगा। और इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर 9 खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना नया चैप्टर लेकर आएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।